जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। सभी मित्रों को जय श्री राम। आप भी हो सकते हैं कोहिनूर हीरा। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी हो सकते हैं कोहिनूर हीरा, या आपके परिवार में से कोई बच्चा निकल सकता है कोहिनूर हीरा। जी हाँ, हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय है वो हमारा जीवन है। और जीवन पूर्व निर्धारित है। हमारा जो जीवन है वो पूर्व निर्धारित है। इस जीवन में हम वर्तमान में कर्म करके कुछ तो थोड़ा बहुत फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। जो परमात्मा ने लिख दिया है वो होना निश्चित है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जन्म लिया और जन्म से ही मेहनत संघर्ष करने में लग जाते हैं। धरती पर जितने मनुष्य हैं मेहनत हर व्यक्ति करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेहनत नहीं करता। लेकिन कुछ व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे जीवन रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना उनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं कि उनका जन्म हुआ और जन्म होने से वो कर्म करने पर मेहनत करने पर लग गए और धीरे धीरे उनकी सारी व्यवस्था बन गई। कुछ व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं कि जन्म होते ही उनको सब कुछ घोड़ा गाड़ी बंगला कार धन दौलत ऐशो आराम की चीज़ें सब परमात्मा उन्हें गॉड गिफ्ट में दे देता है। ऐसा क्यों? कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं कि जन्म हुआ उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन धीरे धीरे उनका सब कुछ नष्ट हो गया और लास्ट में वो दयनीय स्थिति पर आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि सब ये पूर्व निर्धारित है। जब हमारा जन्म होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है, पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमारी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं और वो योग बनाते हैं। हजारों प्रकार के योग बनाते हैं। उन्हीं योगों से हमारा जीवन चलता है। इसी विषय पर आएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण पंच महापुरुष योगों का वर्णन किया गया है। जो पंच महापुरुष योग किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। जो 5 ग्रहों के द्वारा बनते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों के द्वारा ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। इन 5 ग्रहों में से अगर एक भी ग्रह आपकी कुंडली में के केंद्र में उच्च का या अपनी राशि का होकर 10 से 20 अंशों तक होता है तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। और पंच महापुरुष योग धीरे धीरे हीरे की तरह चमकता है। उसके आगे कोहिनूर हीरा भी कुछ नहीं है। वर्तमान में प्रमाण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने साधारण कुंड में जन्म लेकर
एक उच्च स्थिति प्राप्त की। उनकी कुंडली में मंगल द्वारा रोचक योग बना हुआ है, जिसके द्वारा वो आज कोहनूर हीरे की तरह विश्व में चमक रहे हैं, देश विदेश में चमक रहे हैं, पूरे विश्व को चकाचौंध कर रहे हैं। ऐसे अन्य प्रमाण भी आपको मिल जाएंगे। रोचक योग हमारे नरेंद्र मोदी जी की ही कुंडली में नहीं, इससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में भी रोचक योग बना मंगल के द्वारा। उनका भी मंगल केंद्र में अपनी राशि का होकर के था, जिस कारण उनका नाम भी विख्यात हुआ। दूसरा, बुध के द्वारा भी पंच महापुरुष योग बनता है। बुध अगर केंद्र में अपनी राशि का या उच्च का होकर के बैठ जाए तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, उनकी कुंडली में भी भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ था, जिसके कारण वो विख्यात हुए। उसके बाद बृहस्पति के द्वारा पंच महापुरुष योग बनता है, जिसका नाम हंस योग। बृहस्पति के द्वारा जो पंच महापुरुष योग बनता है उसका नाम हंस योग होता है, जो वीर विक्रमादित्य की कुंडली में बना हुआ था। उसके बाद शुक्र के द्वारा बनता है। शुक्र अपनी राशि का या उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाए तो मालव्य योग नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में था। उनकी कुंडली में शुक्र बुध अपनी राशि का होकर के बैठे थे। शुक्र ऐशो आराम, भोग विलास, आनंद का कारक है। शायद इसीलिए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कुछ आशिक मिजाज के पाए गए। उसके बाद शनि के द्वारा बनता है शश योग। शश योग मदन मोहन मालवीय जी का था। उन्होंने भी देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। शश योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक साधारण कुल में जन्म लेकर धीरे 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 संघर्ष करके उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है और फिर विश्व में कोहनूर हीरे की तरह चमकता है। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ये योग छुपा हुआ हो। कोहनूर हीरा आपके परिवार में भी हो सकता है छुपा हुआ हो। अगर इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो संपर्क करें ज्योतिष कथन एस्ट्रो चमन लाल सिरोही 7060830135। जय श्री राम। माँ गंगा आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।